नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर आ रहे हैं। दोपहर 2:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विशेष विमान से दिल्ली से आएंगे जयपुर और जयपुर एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 5 मिनट सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखेंगे मैक्रों। एयरपोर्ट स्टेट हैंगर से रवाना होंगे और शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। जयपुर भ्रमण के बाद मैक्रों रात करीब 8:50 पर रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। पीएम मोदी रात 9 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुलाबी नगरी निहारने आ रहे हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में होंगे। भारत में फ्रांस एफडीआई का प्रमुख स्रोत है और देश भर में बड़ी संख्या में फ्रांसीसी प्रतिष्ठान भी मौजूद हैं। फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। देखिए, आपको इस दौरे के हम मायने बता रहे हैं कि क्यों खास है ये दौरा। देश की कुल एफडीआई का 1.6% निवेश फ्रांस करता है। इसके साथ साथ फ्रांसीसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और कुल 40 कंपनियां फ्रांस की लिस्टेड। 40 में से 39 जो कंपनियां हैं उनका कारोबार भारत में ही है। फ्रांस में भी 150 से ज्यादा कंपनियां भारत की हैं। मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। लवली हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। लवली, जाहिर तौर पर इस दिन की तैयारी लगातार यहां पर देखा हमने, प्रशासनिक अमला कर रहा था। खुद मुख्यमंत्री ने भी निरीक्षण किया था जहां जहां से रोड शो जाना था। आप मुझे बताइए, चूंकि मैं देख पा रही हूँ आप शायद हवा महल के सामने या कहां पर हैं, जरा ये आप बताएं और क्या तैयारी है, चूंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2:45 पर पहुंचेंगे मैक्रों। देखिए, 2:45 पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो दल है उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। ठीक उसके बाद में सीधे आमेर महल के लिए काफिला जो है वो रवाना होगा। ये वो रूट है जहां से इस काफिले को रवाना किया जाएगा। जौहरी बाजार इस इलाके को कहते हैं जयपुर के, और सांगानेरी गेट से लेकर के जौहरी बाजार की जो बड़ी चौपड़ है वहां पर, और उसके बाद ठीक हवा महल के सामने से होते हुए काफिला जो है वो सीधे आमेर किले पर पहुंचेगा। आमेर किले पर करीब 2 घंटे बिताएंगे जो राष्ट्रपति हैं वो 2 घंटे बिताएंगे। उनके साथ में जो उनका दल होगा वो रहेंगे। विदेश मंत्री जो है हिंदुस्तान के वो उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े जो अधिकारी हैं जो मेजबानी कर रहे हैं इस पूरे के पूरे इवेंट की, वो लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो, उनके साथ में गवर्नर राजस्थान, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनकी मेजबानी में वो जुटेंगे। इसके ठीक बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:35 पर जो है जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद में वो सीधे जंतर मंतर पर आएंगे। और जंतर मंतर पर जब राष्ट्रपति फ्रांस पहुंचेंगे उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, जो उनके स्वागत के लिए वहां पर उनका इंतजार करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और राजस्थान की जो संस्कृति है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो रंग रंगीलो राजस्थान का कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर आपको बता दें, मेरे पीछे आप बैरिकेडिंग देख पा रहे हैं, ये पूरा बैरिकेड किया गया है। उस पूरे रूट को बैरिकेड पे लिया गया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम छात्र और विद्यार्थी जो है वो भारत की झंडियां लेकर के पूरे रास्ते पे आपको स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कुछ देर बाद यहाँ की तस्वीर बदलती नजर आएगी और रंग रंगीलो राजस्थान की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी। हमारे साथ हम जौहरी बाजार में मौजूद, जौहरी बाजार के जो महामंत्री हैं कैलाश मित्तल जी वो मौजूद है। कैलाश जी, क्या तैयारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं आपके बाजार में, राष्ट्रपति को भी लेकर के आ रहे हैं साथ में फ्रांस के। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में आ रहे हैं, उसका हम स्वागत के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्वागत के साथ साथ जो व्यापारियों के साथ में जो भेदभाव की भावना की जा रही है, बीजेपी के यहाँ से व्यापारियों से कोई भी संपर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी तैयारी में बातचीत नहीं है। 4 दिन से पूरे बाजार का माहौल बिल्कुल बंद का जैसा माहौल बना रखा है। आम आदमी आ नहीं सकता। व्यापारी यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आता है, उसको आने के कोई साधन नहीं है, वापस जाने का कोई साधन नहीं है। तो व्यापारी बाजार की दुकान खोल के क्या करे? इससे बढ़िया फिर 4 दिन यहाँ पर अपनी स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि लोकप्रिय है।
जी हाँ, बिल्कुल हम जी भी कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यही कहना चाह रहे हैं कि उसके बावजूद भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये लोग स्वागत भी कर रहे हैं। यहाँ पर जयपुर का जो जाना माना बैंड है वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देगा व्यापार महासंघ की तरफ से। इस बैरिकेटिंग के ठीक पास में यहाँ पर जो जयपुर का एक जाना माना बैंड है वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुति, कौन सा बैंड होगा कैलाश जी और क्या प्रस्तुतियां होंगी यहाँ पर? देखिए, यहाँ जिया बैंड है, हमारे जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बैंड है, एक तो वो देगा, एक हमारा श्री शंकर बैंड है, वो दोनों प्रस्तुति देंगे। उसके 30 से 40 आदमी मोदी जी का, फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। तो ये स्वागत सत्कार यहाँ पर चलेगा और इसके ठीक पीछे की तरफ आपको दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। हालांकि काफी जो है उधर से रोशनी आपको मिलेगी कैमरे को, लेकिन कैमरा पर्सन शेर सिंह दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से वो रूट जो है वो तय किया गया है और इस रूट पर, पूरे रूट पर जो है जो सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उन्हें खड़ा किया गया है, वो स्वागत करेंगे और अपनी एक झलक जो है राष्ट्रपति की एक झलक देखने के लिए वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन जो है कई जगहों पर लगाई गई है ताकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति जो मूवमेंट होगा जो कि लाइव चलेगा न्यूज 18 पर और तमाम जगहों पर, वो जो है वो दिखाया जा सकेगा। ये गुलाबी नगरी का वो परकोटा है जिसे देखने के लिए देश विदेश का पर्यटक जो है वो दूर दूर से आता है और यहाँ की संस्कृति की जो झलक है वो अपने साथ में लेकर के जाता है। इसी संस्कृति की झलक को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में उनका जो डेलीगेशन आएगा उसके साथ में कई सामरिक और कई विषयों को लेकर के होटल रामबाग के अंदर एक बैठक होने जा रही है। वहां बैठक होने के बाद में जो है वहां पर एक डिनर का आयोजन रखा गया है जहां पर जो भोज है, राजस्थानी जो भोज है वो वहां पर परोसा जाएगा। इसके अलावा जो फ्रेंच की डिशेज हैं वो भी वहां पर तैयार की जा रही है, मिलेट्स डिशेज वहां पर तैयार की जा रही है, राजस्थान का जो मशहूर दाल बाटी चूरमा है वो तैयार किया जा रहा है, केर सांगरी की सब्जी तैयार की जा रही है, बेसन गट्टा तैयार किया जा रहा है। उससे पहले हवा महल के ठीक बाहर बैठ करके दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है वो चाय की चुस्कियों का आनंद लेंगे। हमने तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को कि चाय की चुस्कियों का वहां पर वो बैठ करके आनंद लेंगे और वहां पर जो हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स है वहां पर भी वो खरीदारी करेंगे। अपना जो UPI भीम ऐप है उसके द्वारा जो है पेमेंट जो है वो यहां पर किया जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट खुद प्रधानमंत्री करेंगे अपने मेहमान के लिए। उससे ये मैसेज जाएगा पूरे देश दुनिया में कि किस तरीके से भारत जो है वो भीम पेमेंट को लेकर के, UPI को लेकर के, डिजिटल पेमेंट को लेकर के भारत ने किस तरीके से, देखिए भारत का फ्रांस के साथ में रिश्ता नया नहीं है, भारत का फ्रांस के साथ में रिश्ता बहुत पुराना है। कई बड़ी कंपनियां भारत की फ्रांस में और फ्रांस की कई बड़ी कंपनियां भारत में काम करती है। दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब रक्षा समझौते, जो बड़े रक्षा समझौते होने हैं उसको उस मायने में ये यहाँ पर जो है काफी अहम जो है वो हो सकता है। बिल्कुल, द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, इसमें रक्षा सौदा भी अहम हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच में लवली, आपने मिलेट्स का भी जिक्र किया, आपने डिनर का भी जिक्र किया, चाय की चुस्कियों का भी जिक्र किया और रंगीलो राजस्थान की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको रूबरू कराएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों को। लेकिन इन सबके बीच में जौहर बाजार में चूंकि आप खड़े हुए हैं और जब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट तो वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, क्या यहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिस बाजार रूट से गुजरते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगे? आज देखिए बिल्कुल उनको हवा महल के बाहर कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो न केवल एयरपोर्ट पर बल्कि यहां पर भी वो नृत्य जो है वो दिखाए जाएंगे। जंतर मंतर के बाहर भी जो है वो नगाड़े बजा करके उनका स्वागत सत्कार की जो परंपरा वो वहां पर दिखाई जाएगी। इसके अलावा कलरफुल थीम पर पूरे के पूरे हवा महल के बाहर के जो और जो हैंडीक्राफ्ट शॉप्स है उन्हें सजाया गया है। तरह तरह का जो हैंडीक्राफ्ट है वो उन्हें उनके सामने पेश किया जाएगा और जो मसाला चाय जो कि राजस्थान के जयपुर के जो एक टी स्टॉल की मसाला चाय जो फेमस है उस चाय का स्वाद जो है वो चखाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की जो डिशेज है वो चखाने के साथ साथ में फ्रेंच की डिशेज को भी तैयार किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि मेहमान नवाजी के नजरिए से जयपुर कितना महत्वपूर्ण है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में यहां पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरे के पीछे ये कहा जा सकता है कि ये दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। रक्षा समझौतों से लेकर के कई बड़े एग्रीमेंट्स, इसके मायने भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं लवली। लेकिन चूंकि आपने चाय का जिक्र किया है तो जरा ये बताइए, ये चाय क्या कुछ खास होने वाली है जिसकी चुस्की का आनंद हवा महल के सामने दोनों नेता लेंगे? आज देखिए बिल्कुल ये चाय बेहद खास रहने वाली है। ये चाय ऐसी है कि परकोटे के अंदर जो भी आता है वो इस टी स्टॉल की चाय पीता है। कई मुख्यमंत्री, कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्राध्यक्ष पूर्व में यहाँ पर इस चाय का लुत्फ उठा चुके हैं। लेकिन चाय वाले के भी मन में ये बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उसके यहाँ पर आएंगे। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके टी स्टॉल पर तो नहीं, लेकिन वो टी स्टॉल जो है हवा महल के पास में पर्यटन विभाग ने शिफ्ट कराया है कुछ समय के लिए और वहां पर जो है वो चाय की चुस्कियों का आनंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनके
साथ जो डेलीगेशन होगा वो लेंगे। वहां पर बैठने के लिए मुड्डा बोलते हैं, हमारे राजस्थान में एक बैठक होती है, कलरफुल जो है बैठक जो है वो वहां पर लगाई गई है। वहां पर वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे दोनों, और वहां पर एक फोटो सेशन भी होगा जिसमें पीछे की तरफ हवा महल नजर आएगा। हर पर्यटक जो भी जयपुर आता है अपने पीछे हवा महल की तस्वीर जरूर खिंचाता है। तो आज फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो भी उस तस्वीर का दीदार करेंगे, वो भी अपने साथ अपनी यादें लेकर के जाएंगे, और इन यादों को साथ में संजोने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी 20 तारीख से ही जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दफ्तर है वो लगातार जयपुर से फीडबैक ले रहा है। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की संस्कृति बिल्कुल अपने विरासत के लिए जाना जाता है। लवली, जयपुर और कुल मिलाकर कई मायने इसके खास हो जाते हैं। लवली, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जरा दर्शकों को बता दीजिए, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 2:08 हो गया है। 2:45 पर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे राष्ट्रपति। देखिए 2:35 पर उनका प्लेन जो है वो जयपुर का जो रडार है उस पर आएगा। उसके बाद में उस प्लेन को लैंडिंग परमिशन दी जाएगी। 10 मिनट के भीतर जो है उस प्लेन की लैंडिंग होने के साथ साथ ही उनके वहां के जो राष्ट्रपति हैं और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपनी जो परंपरा है, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उनके साथ में, देश के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, ये तमाम लोग जो हैं और भारत सरकार के कई बड़े अधिकारी वो वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे, जो कि पहले से भी एयरपोर्ट ये लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद में एक तय काफिले के साथ में ये काफिला जो है 3:15 पर। ठीक है लवली, सुबह से लगातार आप हमें इस खास खबर पर खास अपडेट दे रहे हैं और आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये रास्ता, ये रूट जहां से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुजरेंगे, पल पल की अपडेट्स इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान देता रहेगा। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का 96 साल की आयु में निधन हो गया। भाभड़ा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। भाभड़ा के निधन से बीजेपी परिवार में शोक की लहर है। हरिशंकर की पार्थिव देह को प्रदेश बीजेपी कार्यालय लाया गया, जहां पर बीजेपी के मंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने भाभड़ा के निधन पर दुख जताया है और हरिशंकर भाभड़ा को राजनीतिक सुचिता, कुशल राजनीतिक और अच्छा प्रशासक के साथ पारदर्शिता, स्पष्टवादिता के रूप में जाना जाता है। हरिशंकर भाभड़ा 2 बार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बात करें राजनीतिक करियर की तो पहली बार भाभड़ा 1985 में रतनगढ़ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरिशंकर भाभड़ा के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। ट्वीट अपने दर्शकों को दिखाते हैं क्या पोस्ट उन्होंने किया है एक्स पर। बीजेपी परिवार के वरिष्ठ सदस्य, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री हरिशंकर भाभड़ा का निधन प्रदेश की अपूरणीय क्षति है। वो सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और स्पष्टवादिता की प्रतिमूर्ति थे। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दे, शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पहले एक बार गए थे अस्पताल, लेकिन बीच में सुधार थोड़ा सा आ गया था, लेकिन फिर भी तबीयत नरम ही चल रही थी काफी टाइम से। तो अब आज जाके थोड़ी ज्यादा बिगड़ी, कार्डिक अरेस्ट आया था उन्हें, उसके बाद फिर उन्होंने शरीर त्यागा सुबह 6 बजे। एज फैक्टर वाली डिजीज थी वैसे। 96 की उम्र है उनकी, भाभड़ा साहब की, तो पूरी 96 की उम्र करके आज उन्होंने हमें अलविदा किया है। उनकी बहुत दिली तमन्ना है कि राम मंदिर की स्थापना हो और वो देखकर जाएं। जब उन्हें कान में मैंने बताया तब थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद ही तबीयत बिगड़ी ज्यादा। स्वर्गीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और रीढ़ की हड्डी के समान रहे हैं। वो उप मुख्यमंत्री भी रहे, वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे और विधानसभा के सदस्य भी रहे। और उन्हीं की देन है आज जो राजस्थान विधानसभा बनी हुई है, वो उन्हीं की देन है। वो जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने श्री भैरू सिंह शेखावत साहब से बात कर इस विधानसभा की घोषणा कराई थी, इसके प्रावधान कराया था। ये उन्हीं की देन है। आज वो चले गए हैं, इससे बहुत बड़ा दुख है।
मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो भावभीनी श्रद्धांजलि देने का लगातार सिलसिला जारी है बीजेपी कार्यालय पर। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, अभी तक बीजेपी के कौन कौन से नेता यहां पर पहुंचे हैं? देखिए, स्वर्गीय श्री हरिशंकर जो भावड़ा जी हैं, उनका आज सुबह निधन हो गया, जिसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर शोक की लहर है। खुद राज्यपाल कलराज मिश्र बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और वहां पर जो पार्थिव देह रखी गई थी, उन्हें श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वहां पर रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने यहाँ पर जो श्रद्धा सुमन वो अर्पित किए। इसी के साथ साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सांसद रामचरण बोरा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, इसके अलावा तमाम जो बीजेपी की जो कद्दावर नेता है, उन्होंने जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर जो भावड़ा थे, जिनकी उम्र करीब 96 वर्ष यहाँ पर थी, लंबे समय से उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद में उनके पार्थिव देह को बीजेपी कार्यालय यहाँ पर लाया गया, जहाँ पर तमाम यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। उनका जो पार्थिव देह यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से उन्हें यहाँ पर उनके निवास होते हुए जो अंतिम संस्कार के लिए लाया यहाँ पर गया है। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी।